नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। रायपुर में बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संवाद किया। आज 66,265 पात्र हितग्राहियों को राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री निवास में योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण कार्यक्रम हुआ। हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता योजना की राशि उन्होंने जारी की। हितग्राहियों के खातों में ये राशि ट्रांसफर की गई। सीएम भूपेश बघेल ने ये राशि ट्रांसफर की है। जैसा कि आपने सर 26 जनवरी 2023 को सर घोषणा की थी सर, 26 जनवरी के अपने भाषण में कि जो भी हमारे प्रदेश के युवा हैं उनको 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा सर। 28 फरवरी 2023 को शासनादेश जारी हो गया था सर। उसके आलोक में सर 2023-24 के बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था सर। 25 मार्च 2023 को आपने मुंगेली के सरगांव में उसके पोर्टल का सर शुभारंभ किया था सर। 1 अप्रैल 2023 से यहीं पे सर बाहर में आपने सर पंजीयन की शुरुआत कर दी थी पूरे राज्य में सर। आज दिनांक पर सर 1,27,045 एप्लीकेशन प्राप्त हो गए सर, जिनमें से 69,740 और अभी सुबह की स्थिति में देखें तो ये संख्या 70,000 क्रॉस कर गया सर। इतने लोगों को स्वीकृति हम दे चुके हैं सर। पात्रता की कुछ शर्तें हैं सर। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, आयु 18 से 35 के बीच होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, 2 वर्ष पुराना जीवित पंजीयन होना चाहिए सर। परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 2.5 लाख रुपया होना चाहिए। एक परिवार में एक ही व्यक्ति को सर भत्ते की पात्रता है और आवेदक का खुद का एक इनकम का कोई सोर्स नहीं होना चाहिए सर। और पात्रता की भी कुछ शर्तें हैं सर। इनकम टैक्स पेई नहीं होना चाहिए। शासकीय कर्मचारी 4th क्लास एम्प्लॉय को छोड़ के सर उनका परिवार 10,000 रुपये मासिक का पेंशन उससे जो कम पा रहे हैं उनको मिलेगा सर। ये पूर्व एवं वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर, अध्यक्ष जिला पंचायत के परिवार, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट आदि के परिवार, इन लोगों को इस योजना से बाहर रखा गया है सर। बेरोजगारी भत्ता योजना सर पूर्व में भी चल रही थी सर। तो हमारे राज्य में अगर देखें तो 2000 से 2017 तक, तो उसके बारे में मैंने सर थोड़ा कंपेरेटिव एक चार्ट बनाया है सर। पहले की जो योजना थी सर, सिर्फ साल में एक बार एप्लीकेशन हम लेते थे सर। अप्रैल में आवेदन एक बार ही ले आता था सर, और उसके बाद पूरे साल में उन्हीं पात्र आवेदकों को दिया जाता था भत्ता। जबकि अभी हम लोगों ने सर आपके निर्देश पे पूरे साल हर महीने 24 घंटे एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई बाध्यता नहीं है सर। भत्ता की जो राशि थी सर, पहले 1995 से 98 तक 200 रुपया थी सर, जो बाद में बढ़ते बढ़ते 2012 से 2017 तक मैक्सिमम 1,000 रुपया दिया गया सर। जबकि अभी योजना की शुरुआत में ही सर आपके द्वारा 2500 रुपये प्रति माह की घोषणा की गई है सर, जो हम आज देने वाले हैं सर। इसके आगे अगर देखें तो पहले सर गरीबी रेखा की एक लिमिट थी सर। गरीबी रेखा से जो नीचे थे उन्हीं को सिर्फ दिया जाता था। अभी हम लोगों ने 2.5 लाख रुपया वार्षिक आय वाले परिवार को इसमें शामिल किया गया, उनसे कम वाले सर। आवेदन की प्रक्रिया बहुत जटिल थी सर। पहले लोगों को जनपद जाना पड़ता था, नगरीय निकाय आवेदन फिजिकली फॉर्म सबमिट करना पड़ता था सर। अभी घर बैठे 24 घंटे कहीं से भी सर, अपने घर से, साइबर कैफे से, सीएससी सेंटर से, कहीं से भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं सर। भत्ता का वितरण चेक द्वारा किया जाता था सर, उसके लिए भी उनको जनपद जाना पड़ता था। अभी घर बैठे ऑनलाइन, जैसा आप आज शुरुआत कर रहे हैं सर, हर महीने इसी प्रकार से लोगों को, बच्चों को जो आज पात्र हैं उनको घर बैठे बैठे उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा सर। कुछ और बिंदु है सर। 2003 से 2017 तक 14 सालों में कुल मिला के 94.88 करोड़ रुपए का भत्ता वितरण हुआ था। जबकि इस साल सर पहले वर्ष में ही सर 250 करोड़ प्रावधान रखा गया है। बट इसमें आपका यह भी निर्देश है कि यह सिर्फ प्रावधान है, क्योंकि ये मांग पर आधारित योजना है। अगर ज्यादा आवेदन आएगा तो ये 250 करोड़ भी आगे हमको फाइनेंस से मिल जाएगा सर। लाभान्वित संख्या सर मैक्सिमम 2015 में सर 22,000 लोगों को एक वर्ष में लाभान्वित किया गया था, जो 2015 में। और अभी हम देखें तो लगभग 70,000 हम लोग फर्स्ट महीने में ही हम दे रहे हैं सर। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ में ही हम 70,000 क्रॉस कर गए हैं सर। नेक्स्ट सर कुछ ये डेटा है सर, देखेंगे सर। अभी तक एप्लीकेशन 1,27,000 मिले हैं सर, जिनका 82% एप्लीकेशंस के सर भौतिक सत्यापन हो चुके हैं सर। भौतिक सत्यापन भी बहुत उनके निकट वाले गांव में कहीं पे सेंटर बना के किया गया है, बहुत दूर चलना नहीं पड़ा आवेदकों को सर। 8% बच्चे जो अनुपस्थित रहे उनको हम बार बार मौका देंगे, इनको भी आगे हम समय देंगे और इनको भी इनका सत्यापन भी किया जाएगा। जितना सत्यापन हुआ है सर उसका 74% एप्लीकेशन सैंक्शन के लिए अनुशंसा हो गया है सर, जिनमें से 91% सर, ये आज सुबह का डेटा है सर, 70,000 बच्चों को सैंक्शन हो चुका है सर। भत्ता हम जारी कर रहे हैं सर 66,265 को, जो आप आज कर रहे हैं सर, जिसकी राशि होगी सर 16,56,62,500 रुपया सर। बचे हुए सर 3,000 वैसे बच्चे हैं सर जिन्होंने पिछले 2-3 दिन में जिनका सैंक्शन हुआ है, बट उनका अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया सर। तो अगले 1-2 दिन में इसको वेरीफाई करके हम इन बच्चों को भी सर भत्ता हम दे सकते हैं सर। अगर हम सर डेमोग्राफिक पे जाएं सर, तो महिला से लगभग 38% जो टोटल जो पात्र हितग्राही है उसमें 38% महिलाओं का रोल है सर। 62% लड़के हैं सर।
शहरी जो है 16% सर, इसमें बड़ा जो पॉपुलेशन है 84% से ग्रामीण आवेदकों को हम सर भत्ता दे रहे हैं सर। हाँ वही 84% सर ग्रामीण है सर। कुछ जो अस्वीकृति जो हुए हैं जिनके, उनका सर ये रीजन है सर कि उनका जीवित पंजीयन नहीं था सर, 12वीं पास वो नहीं कर पाए थे सर, उनका जो आय प्रमाण पत्र जो होता है विविध प्राधिकारी द्वारा वो जमा नहीं कर पाए थे, और एक ही परिवार से एक से अधिक सदस्य थे। ये 4 मुख्य कारण है सर। आपने पहले प्रेजेंटेशन में हम लोगों को निर्देश दिया था अपील और शिकायत का भी प्रावधान रखने के लिए, तो इसमें अपील के भी प्रकरण है सर कलेक्टर के समक्ष 695 प्रकरण जो अपील के आए हैं, जिनमें से 32 प्रकरण सर निराकृत हो गए हैं। 32 में से 6 को हमने अपील में उनका अपील स्वीकार किया गया है, 26 को अस्वीकृत किया गया है सर। शिकायत की व्यवस्था है इसमें भी, 24 घंटे पोर्टल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है सर। इसमें प्रमुख शिकायत बड़ी छोटी छोटी थी सर, ओटीपी नहीं प्राप्त हो रहा है, भौतिक सत्यापन की जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, तो ये सब भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लगातार शिकायत का भी जो निराकरण है वो जिला स्तर पर किया जा रहा है सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच माननीय मंत्री जी डेहरी सर भी हैं, आप तालियों से उनका स्वागत कर लें। और इसी के साथ इस योजना पर एक छोटा सी वीडियो फिल्म बनाएंगे, आप इसका अवलोकन करें, मैं अनुरोध करूंगा। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में जो बेरोजगार युवा परीक्षाओं की कर रहे हैं तैयारी, उन्हें सरकार दे रही है आर्थिक सहारा। ये सहारा उनके सपनों को पंख देगा, युवाओं की उम्मीदों को पूरा करेगा। इससे बेहतर और सुनहरे भविष्य के लिए पहली सीढ़ी चढ़ने का कठिन रास्ता होगा सुगम। बेहतर कल के लिए संघर्ष के रास्ते में सरकार ने थामे रखा है युवाओं का हाथ। बेरोजगारी भत्ता योजना छत्तीसगढ़ सरकार की ऐसी योजना जिसने शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता देकर उनके संघर्ष की राह को आसान बनाया है। इस योजना ने युवाओं में नए ऊर्जा का संचार किया है, उन युवाओं में जिनमें हौसला है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है, दुनिया को मुट्ठी में भींच लेने का, जिनकी लहू में कौशल और नवाचार घुला है। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की गई है, जिसमें 18 से लेकर 35 वर्ष तक के पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को मिलेगा 2500 रुपए हर माह भत्ता। और आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल देने जा रहे हैं इस योजना के लाभार्थियों को प्रथम माह की राशि। इस योजना के तहत राज्य के 33 जिलों के 66,265 पात्र बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रति लाभार्थी की दर से 16,65,62,500 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हस्तांतरित की जा रही है। किसी भी स्कॉलर्स को अगर पढ़ना हो आगे तो वो एक मंथली फीस की तरह उनको काम आता है। ये सरकार की अच्छी पहल है, इसका अच्छा फायदा उठाना चाहिए युवाओं को। बहुत ही सराहनीय पहल है, इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। संघर्ष से शिखर तक हर कदम बार बार साथ खड़ी है युवाओं की छत्तीसगढ़ सरकार। खुश हैं आप सब? खुश हैं? अभी नहीं लग रहा उतने खुश है। खुश हैं? पक्का पक्का बोलिए सर धन्यवाद। अभी मजा नहीं आया, एक बार अच्छे दिल से बोलिए यार, बड़ा दिन है आपका। और आज हमारे बीच विभागीय मंत्री जी का भी उद्बोधन होना था, तकनीकी कारणों से हम नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे सारे युवाओं के खाते पर ऑनलाइन आज राशि का स्थानांतरण करें, निवेदन है। और ये देखिएगा तकनीकी कहाँ है, और हम छत्तीसगढ़ वाले पीछे नहीं तकनीकी में किसी से। जाना चालू हो गया राशि। लीजिए, पैसे आपके खातों पे धीरे धीरे कल सुबह तक पहुंच जाएंगे और निश्चिंत रहिए, ये तय है। और वो इसलिए तय है
क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जीत के लिए जज्बा और जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, और मंजिलें बढ़कर चूमेगी खुद तुम्हारे कदम, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। और वो गूंज माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल में है, जज्बे में, जो जज्बा आप में होना चाहिए। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के भीतर वो जज्बा, वो जो कहते हैं वो करके, वो जो कहते हैं वो करके। एक बार फिर से बोलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मैं हट रहा हूं बीच से आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे। आप तो प्रतीक के स्वरूप में पूरे जिलों से आए हैं, लेकिन इस वक्त पूरे जिलों के बच्चे ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं। माननीय मंत्री जी, सीधे आपसे बात। सबको नमस्कार। आज मेरे साथ विभागीय मंत्री उमेश पटेल जी वर्चुअली जुड़े हुए हैं, साथ में भाई सी डेरिया जी और हमारे सीएस साहब अफ्ताब जैन जी, विभागीय प्रमुख सचिव आदरणीय आलोक शुक्ला जी, उन्नीसरन जी, अंकित आनंद जी, सभी अधिकारीगण, जिलों से जुड़े हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और सभी हमारे युवा साथियों, आप सबको नमस्कार, जय जोहार। मैं समझता हूँ अमरजीत भी बैठा है क्या? अमरजीत भी दिखाई दे रहे हैं। सभी साथियों को नमस्कार, जय जोहार। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, क्योंकि जो हम लोगों ने वादा किया था कि हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, और अन्य प्रदेशों की तुलना में ये हमारी योजना है बहुत अच्छी बन पड़ी है, और ऑनलाइन इसकी सुविधा दी गई है, और लगभग 70,000 बच्चे इसमें पात्र पाए गए हैं। लेकिन ये आखिरी आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे, तो और साल भर ये खुला रहेगा। तो इस आवेदन करने का अवसर आपको अनेक बार मिलेंगे। जैसा कि अरुणी सरन जी ने बहुत सारी बात बताई, शुक्ला जी ने बताया, अभी तो केवल आप सबसे अनुभव साझा करने का है, जो पात्र हितग्राही हैं उनसे बात करने का। तो सबसे पहले मैं सरगुजा में अमरजीत के साथ जो बैठे हुए हैं, वहाँ प्रीतम राम भी दिखाई दे रहे हैं, कलेक्टर साहब भी और जनप्रतिनिधि भी हैं। तो कोई भी युवा साथी जी सर, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम देश कुमार विश्वकर्मा है जी, मैं सरगुजा जिले का निवासी हूँ। क्या करते हैं आप? सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर। अच्छा, अभी कौन क्लास में? अभी एमए कर रहा हूँ सर। अच्छा, एमए कर रहे हैं। ये राशि आपको हर महीने मिलेगा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इस राशि से आगे मतलब पढ़ाई में सहायता प्राप्त होगी सर। अच्छा, बढ़िया, खूब बढ़िया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, खूब बधाई। आपको दूसरा जिला मिला, बहुत धन्यवाद जी। लड़की प्रणाम, बताइए अपने बारे में, बताइए परिवार के बारे में बताइए। मेरा नाम मेघा खांडेकर है जी। सर मेरा नाम मेघा खांडेकर है जी। परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं परिवार के लोग? सर मम्मी तो कुछ नहीं करती है, हाउस वाइफ है, और पापा नहीं है। अरे मेरे सर आपका बहुत बहुत कोटि धन्यवाद करते हैं सर कि इस योजना के द्वारा हम अपने आगे की पढ़ाई कर पाएंगे सर जी। खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। यस सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करने में सहायक होगा। यस सर, हम अपने सपने बहुत ज्यादा साकार कर पाएंगे सर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर जी। खूब बधाई। आपको विश्वास दिलाते हैं सर कि इस योजना के द्वारा हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे सर, और आप
और आपको बेरोजगारी भत्ते के द्वारा सर हम जो पैसा हमको दे रहे हैं सर उसका सही तरह से यूज करेंगे सर। मेरी तो इच्छा है आप लोगों को रोजगार दूं, यस सर, है ना। मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि बेरोजगारी भत्ता दे रहा हूँ। मेरी इच्छा तो ये है कि मेरे छत्तीसगढ़ के जितने भी नौजवान हैं वो सबके पास, सबके हाथ में रोजगार होना चाहिए, और जब तक रोजगार मिलेगा तब तक बेरोजगारी भत्ता। सर आपको विश्वास दिलाते हैं सर, खूब बधाई, आपका धन्यवाद करते हैं सर। नेक्स्ट दंतेवाड़ा विनीत। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरा नाम सुमेश कुमार सोडी सर। जी सोडी जी, क्या करते हैं आप? जी पढ़ाई करता हूँ सर। कौन क्लास में अभी आप? जी ग्रेजुएट हो गया सर, अभी GDA का पढ़ाई कर रहा हूँ सर। अच्छा, और आपके माता पिता क्या करते हैं? सर माँ है सर, 2 बहन है और मैं हूँ, और बहन भी पढ़ाई करती है, मैं भी पढ़ाई करता हूँ सर। अच्छा ठीक है। घर में खेती किसानी है? पापा जी पापा नहीं है सर। जी, तो इससे लाभ मिलेगा आपको पढ़ाई में आगे के भविष्य में? सर इस योजना से मुझे बहुत लाभ मिलेगा सर। तो मेरी बहन की पढ़ाई और मेरी पढ़ाई और साथ में घर का भी हेल्प मिलेगा सर। मैं इस पैसों से अपनी पढ़ाई में बहुत कुछ कर पाऊंगा सर, और मैं नौकरी लेकर ही रहूंगा सर। इस पैसे का मतलब सही इस्तेमाल करूंगा। पूरे जी खूब बधाई, आप लक्ष्य आपने तय कर लिया है ना। उस लक्ष्य के पीछे आप लग जाएं पूरी लगन के। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आत्मविश्वास हूँ सर। ठीक है, ठीक सूर्य जी, बधाई। दुर्ग पुष्पेंद्र। दुर्ग, जिला दुर्ग। ठीक है, दुर्ग को ट्राई करिए। अगला रायगढ़, जिला रायगढ़। प्रणाम सर। हाँ, क्या नाम बेटा? मेरा नाम ईश्वरी साहू है सर। अच्छा, क्या करती हो? अभी ग्रेजुएशन हो गया है और अभी मैं PGDCA की पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, और घर में कौन कौन है? मम्मी पापा और हम 4 बहन हैं सर। अच्छा, मम्मी पापा हैं, क्या करते हैं? मम्मी सिलाई करती है। आवाज कम आ रही है तारन जी। मम्मी सिलाई करती है और पापा टीचर है सर। अच्छा, टीचर है मतलब? प्राइवेट टीचर है सर। प्राइवेट टीचर, ठीक। जी सर। तारन जी, इनको योजना का लाभ मिलना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं सर, 1000 रुपए करीब मिलता है। अच्छा, बहुत कम सैलरी है। ठीक है, पात्रता रखते हैं ना? हाँ, ठीक है, खूब खूब बधाई बेटा। क्या करोगी इस पैसे का? सर ये हमारे आगे की पढ़ाई के लिए हमारे लिए बहुत सहायता मिल रही है इससे। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। जो भी हमारी अभी जो हमारे कलेक्टर महोदय सर जो चला रहे हैं तेजस अकेडमी, उसके लिए भी मैं पुस्तक खरीदूंगी और वहां भी जाऊंगी ताकि सिविल सेवा की मैं तैयारी कर सकूं। ठीक है, खूब बधाई। पहले पिछले सरकार में 11,000 रुपये था वार्षिक आमदनी गरीबी रेखा के नीचे, और हमने उस गरीबी रेखा के नीचे की सीमा को खत्म किया, और जिसकी आमदनी साल में 2.5 लाख रुपया तक के है, उन सभी परिवार के सदस्यों को इसका पात्र बनाया है। और इसके कारण से ये हमारी, क्या नाम बताया बेटा? ईश्वरी साहू। ईश्वरी साहू सर। ईश्वरी बिटिया भी इसका लाभ उठा पा रही हैं। नहीं तो पहले तो ये था कि 15 साल में 100 करोड़ रुपया बेरोजगारी भत्ता मिला था। अभी तब ये है कि अभी 30 तारीख को ही 16 करोड़ से अधिक की राशि इसी महीने में, जबकि अभी शुरुआत है, ये आंकड़े और बढ़ेंगे, तब राशि और बढ़ेगी। तो
ये सही मायने में बेरोजगार युवाओं को ये मददगार साबित होगी। खूब बधाई ईश्वरी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक और जिला ले लेते हैं सर। हाँ, चलो। कोरिया विनय। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रणाम। हाँ, क्या नाम बेटा? नाम सर मेरा। अच्छा, क्या करती हैं आप? सर मैं एमएससी कर रही हूँ। एमएससी कर रही हैं? अच्छा। जी सर, एमएससी कर रही हूँ। और आगे क्या करने की सोच रही हैं एमएससी के बाद? सर आगे मैं टीचिंग लाइन जाने आती हूँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी सर। कैसा लग रहा है बेरोजगारी भत्ता आज जब जारी हुआ तो? जी सर, इस योजना के तहत हमको जो 2500 मिलने वाला है उसका यूज हम अपनी पढ़ाई में कर सकते हैं सर, और जो भी हमें जरूरत की चीजें हैं उसको हम खरीद सकते हैं सर जी। और इस योजना की जो हमें राशि प्राप्त। जी सर। खूब बधाई। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। सरगुजा हो गया है। हाँ, ठीक है। पहले ही उसी बोला था। सर हर आपके निर्देश पे सर सभी जिले के कुछ बच्चे आए हुए हैं सर। अगर यहाँ से वो तो दुर्ग से बात नहीं हो पाई थी। दुर्ग के बच्चे हैं क्या यहाँ पे? माइक देना। दुर्ग से। सबसे पहले आपको क्या ऐश्वर्या साहू। जी ऐश्वर्या जी, क्या करती हैं आप? सर जी मैंने बीएड करी हुई है। अच्छा, इस बेरोजगारी भत्ता से का क्या उपयोग करेंगे आप? इससे मैं आगे एमए की पढ़ाई करना चाहती हूँ, जिसके लिए ये पैसा मेरे लिए बहुत काम आएगा। और मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मैं इसके लिए अपने जरूरी सामान लूंगी ट्यूशन के लिए। और जब मैं रोजगार के लिए जो फॉर्म आते हैं उसको मैं फिलअप करूंगी आपके योजना से जो पैसे मिलेंगे उससे। चलो खूब बधाई। और सर जी धन्यवाद सर जी। और मेरा आ भी गया है खाते में सर जी, आपने जैसे भी ट्रांसफर किए तुरंत आ गया मेरे मोबाइल मैसेज। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। अच्छा, आपके खाते में पैसा आ गया? जी सर जी आ गया है। क्या बात। जी विधायक जी सर बाजू में बैठे हुए हैं। अच्छा, वो वर्चुअली जुड़े हैं, उससे बात किए। यहाँ जो है उनसे कुछ से बात करा दीजिए। हाँ, उनको तो माइक दो। हेलो सर, नमस्ते सर। चलो खड़े हो जाओ, उसको माइक दो। बुला रहे हैं ना। हाँ सर, पकड़ो सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, इस योजना से बहुत लाभ मिलेगा सर। धन्यवाद सर। इस चीज से आगे की मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी सर इससे। चलो खूब बधाई। महाराज साहब भी जुड़े। कहाँ से सर? हाँ महाराज। सर मैं दुर्ग में रहता हूँ, नाम मेरा रितेश कुमार है जी। क्या नाम है आपका? माननीय महोदय जी मैं प्रणाम करती हूँ आपको। मैं प्रियंका पैकरा सरगुजा जिले से। अच्छा जी सर। अच्छा, बताइए कुछ अपना अनुभव। क्या सर? इसके पैसे क्या करेंगे ये बताइए। जी सर, जो ये सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी सर। हम सभी नवयुवकों के ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इस बेरोजगारी भत्ता के माध्यम से मैं अपने सपनों को साकार करूंगी। इस पैसे का उपयोग करके मैं किताबें लूंगी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ सर कि इस बेरोजगारी भत्ता के माध्यम से मैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर जैसे पदों पे चयनित होकर के अपने जिले तथा इस योजना का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन करूंगी। क्या बात है, जोरदार ताली भाई। बहुत बधाई। और ये योजना एक यूनिक योजना है जो हम सभी के लिए बहुत लाभदायी है। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। जय हिंद, जय भारत। क्या बात। अच्छा, लड़कों में से कोई इधर दो भाई, कैप वाले को दो। कैप, अच्छा बिना कैप का है, मुझे लगा कैप पहने। हेयर कटिंग ऐसा है कि कैप जैसा लग रहा है। जी क्या नाम है आपका? वैभव सर। जी बताएं सर। मैं न्यायधानी बिलासपुर से आया हूँ सर। अच्छा जी बताएं सर। सबसे पहले मेरा जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार। मुख्यमंत्री मैं प्रणाम सर। राम सर, मैं जैसे कि मैं बताया कि मैं न्यायधानी बिलासपुर से आता हूँ, तो मैं सबसे पहले सर हाई कोर्ट में जॉब करना चाहता हूँ सर, जिसके लिए मैं सर एमसीए कर रहा हूँ और अभी मेरा लास्ट सेम चल रहा है। और मैं जगह जगह फॉर्म भरते रहता हूँ सर, तो जिसके लिए मेरे को
50 रुपए का उसमें टिकट या 100 रुपए का टिकट लगाना पड़ता है, जिसके लिए मेरे को पैसे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो इससे मेरे को बहुत लाभ मिलेगा सर, जिसे मैं फॉर्म भर पाऊंगा। ऑफलाइन में तो डालना ही पड़ता है, ऑनलाइन मैंने तो आपने फ्री कर दिया है कि पीएससी करे कि व्यापम करे, बट इससे मेरे बहुत सहायता होगी सर, और हो सकेगा सर तो इससे मैं पीएचडी भी करना चाहता हूँ सर, आगे बढ़ पढ़ाई करना चाहता हूँ सर। हमारे छत्तीसगढ़ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अब कोई फीस नहीं है। जी सर, है ना? तो इसके माध्यम से सर मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर मेरा बनना लक्ष्य है और हाई कोर्ट में ही जॉब करना चाहता हूँ सर। क्या बात है। जी सर, तो बधाई, बहुत थैंक यू सर। और कोई उस ब्लॉक से या पीछे दे दो। हेलो, पीछे खड़ा हो भाई। हेलो, पीछे बैठे, इसका मतलब वो बैग में चल रही है भाई। जय जोहार सर, राम राम। क्या नाम? मेरा नाम ऋषभ चंद्राकर सर, मेरे पिताजी का नाम श्री रामूलाल चंद्राकर, महासमुंद से सर। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सर। मैं अभी बीएड कंप्लीट करके अभी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ सर। तो अभी खैर अभी तो हमारे व्यापम पीएससी फ्री है सर, उसके लिए हमें फीस तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी हमें बुक के लिए फीस लगते थे या अदर कोचिंग संस्थान में जाने के लिए फीस लगते हैं। इन सब के लिए हमें बहुत बहुत मदद हो जा रही है सर। हमें घर से इसके लिए अलग से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती सर। खूब बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सर एक रायपुर जिले से ले लेते हैं सर। रायपुर जिला एक, चलो इनको दो। अच्छा वो लड़की दे दो भाई, इनको दे दो। बोलना चाहते हो, उत्साही है, खड़े हो जाओ। राम राम सर, मोर नाम गीतांजलि देवांगन, मैं महासमुंद से निवासी हूँ। अच्छा। मैं अभी एमएससी मैथमेटिक्स में हूँ और आपके एक पैसा मैं इकट्ठा करके एक कोचिंग खोलना चाहता हूँ। जिसमें गणित के छात्र सोचते हैं कि बहुत कठिन है गणित, पढ़ नहीं पाओ करके मैं मतलब फ्री कोचिंग देना चाहता हूँ और मैं हमारे टीचर रखूँ और मैं रोजगार देना चाहता हूँ आपके राशि से। चलो खूब बधाई, धन्यवाद सर। चलो ये लड़की, हाँ खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ। इसको दो ही दो भाई माइक। रायपुर से हो? हाँ दो, रायपुर दो एक। हाँ बिना माइक के अच्छा बोल पा रही, बोल दो। हाँ बोलिए बोलिए, माइक से बोलिए। माइक से बोलो। माइक क्या नाम है आपका? सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मेरे तरफ से सादर प्रणाम। सर मेरा नाम संजना तिवारी है, मैं रायपुर की निवासी हूँ। सर इस योजना के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को तो सबसे बड़ा लाभ होगा क्योंकि वो आर्थिक रूप से अपने घर ही पे डिपेंड होते हैं। जब तक वो कोई भी सिविल सर्विसेज या कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं वो कहीं जॉब वॉब भी नहीं कर सकते क्योंकि उसी में वो दिन रात लगे होते हैं। तो इससे हम विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। मैं अभी ग्रेजुएट हूँ सर बीकॉम में और आगे एमए करना चाहती हूँ और साथ ही मैं स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा सपना है कि मैं डिप्टी कलेक्टर बन के अपने राज्य की सेवा करूँ। तो इस योजना के माध्यम से जो हमें पैसे मिलेंगे उसका उपयोग तो मैं अपने पढ़ाई में ही करूंगी और इससे मैं अपने पापा से अब कभी पैसे नहीं मांगूंगी क्योंकि कोचिंग की फीस, पढ़ाई के लिए बुक्स की जो भी रिक्वायरमेंट है और जो यातायात के हमें सबसे ज्यादा खर्चे लगते हैं उससे ये बिल्कुल फिलअप हो जाएगा। और इस योजना के लिए मैं आपको सबसे ज्यादा आपके लिए आभारी हूँ और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी सर। खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा सर, अब मुझे और कार्यक्रम में जाना है सर, आपका आशीर्वचन सर। हाँ ठीक है। अच्छा एक और दे दो। अच्छा एक राजनांदगांव की दे दो। मैं भाषण कम कर लूंगा लेकिन इन बच्चों को बोलने दो। मेरा भाषण भले कम हो जाए लेकिन इनको बोलने दो। नहीं एक मिनट इनको बोलने दीजिए, फिर राजनांदगांव। बस राजनांदगांव। हाँ बोलिए सर। धमतरी जिला बोल रहा हूँ सर। जय जोहार सर। जय जोहार। माइक मुख पास ले जाओ सर। मेरा नाम और मैं गरीबी रेखा परिवार से आता हूँ सर। अच्छा। और मोर माँ पापा है मतलब ना मजदूरी करते सर और ओमन मजदूरी नहीं कर पाए, मैं होकर साथ करता हूँ सर मतलब। और तब मैं एमकॉम के पढ़ाई करे हूँ सर। अगर मोर कुछ भी जॉब मिल जाए ना कर लूँ मतलब ऐसी सरकारी जॉब तो थोड़ा अच्छा रहती। और ये मतलब बेरोजगारी भत्ता से बोला कुछ मतलब ना बहुत कुछ हेल्प मिल जाए सर। तो आप ला मैं धन्यवाद देता हूँ सर। खूब बधाई, खूब धन्यवाद।